तालियों के साथ स्वागत कीजिए पूर्व मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता अरविंद सिंह गोप जी का। सर, सी न्यूज भारत का विशेष मंच मुद्दों की महापंचायत आज आयोजित हो रहा है, क्या कुछ कहना चाहेंगे मंच के? आपको बहुत धन्यवाद बुलाने के लिए और बातचीत करने के लिए। सर, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश बन रहा है, अब समाजवादी पार्टी भी 2027 के लिए अपनी कमर कस चुकी है। क्या कुछ तैयारियां हैं, क्या कुछ मुद्दे हैं जिन्हें लेकर अब धरातल पर उतरने की कवायद चल चुकी है? समाजवादी पार्टी देश के सबसे लोकप्रिय नेता, नौजवान, गरीब, किसान, महिला, छात्र, व्यापारी, उम्मीद की एक किरण श्री अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में पूरी तरीके से चुनाव के लिए तैयार है। जिस तरीके से में हमने कार्यकर्ताओं की बदौलत और नेता अखिलेश यादव जी की अगुवाई में बीजेपी को नंबर 2 की पार्टी उत्तर प्रदेश बनाई है। 27 में इससे तगड़ी तैयारी है और 27 में बीजेपी की विदाई हम करने जा रहे हैं। अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनाने जा रहे हैं। ये सर कॉन्फिडेंस है या फिर वो कवायद है जो अब चल पड़ी है? समाजवादी पार्टी सच बोलती है, झूठ नहीं बोलती है। और जब 24 का चुनाव हुआ था तो आप पत्रकार मित्रों से मैंने प्रेस में कहा था, अब कि वहां झंडा फहराएंगे जहां से पूरे देश का चुनाव लड़े, अयोध्या। अवधेश प्रसाद जी वहां से सांसद बने और बीजेपी हारी। इससे बड़ा कॉन्फिडेंस क्या हो सकता है? परिणाम से पहले हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था और रिजल्ट आया। हमने कहा 25 से गिनती शुरू होगी, कहाँ रुकेगी ईश्वर जानता है। अगर मेरी 12-13 सीटें न लड़ाते तो हमारी संख्या और होती। इसलिए 27 में बीजेपी जा रही है, समाजवादी पार्टी आ रही है। लॉ एंड ऑर्डर को लेकर या भ्रष्टाचार को लेकर कई सारी जो मुद्दे हैं वो धरातल पर नजर आते हैं। सरकार समाजवादी पार्टी की थी, लॉ एंड ऑर्डर बड़ा दुरुस्त नजर आता था, ऐसा भारतीय जनता पार्टी भी कहती थी और कई बार ऐसा दिखता भी था, चाहे मुजफ्फरनगर दंगे की बात हो, शामली दंगे की बात हो, बदायूं की बात हो। उसी के साथ साथ जब बात होती है भ्रष्टाचार की तो धरातलों पर भ्रष्टाचार तो शिक्षा माफिया हावी थे। बाराबंकी के पास का एक कॉलेज है जहां पर अभी हाल ही में देखा गया कि मान्यता को लेकर कई बड़ा लेवल का भ्रष्टाचार देखने को मिला, लेकिन वो पहले की सरकारों में, आज की सरकारों में हमेशा बरकरार रहा। आपने अपने प्रश्न को उत्तर स्वयं दे दिया कि कानून व्यवस्था दुरुस्त थी हमारी सरकार में, आपने ध्यान नहीं दिया। नहीं, मैंने तो कहा आपकी सरकार में सवाल उठते थे मुजफ्फरनगर और शामली दंगों को लेकर। रही भ्रष्टाचार की बात, आजादी के बाद इतना भ्रष्टाचार कभी उत्तर प्रदेश में देखने को नहीं मिला। मैं चुनौती के साथ आपसे कह रहा हूं, आपका कैमरामैन, आपका एक एंकर चला जाए, 75 जिले के किसी तहसील थाने में चला जाए, अगर मेरी बात असत्य होगी तो आप जो कहेंगे हम सरदार जाएंगे। यह हाल है भ्रष्टाचार का। क्या पहले ऐसा नहीं था सर? कभी नहीं था। 2017 से पहले ऐसा कभी नहीं था। नेताओं की सुनवाई थी और जो चुनाव जनप्रतिनिधि होता है बहुत तकलीफ के बाद चुना जाता है। इस सरकार में तमाम एमएलए, तमाम मंत्री हम लोग के दोस्त हैं, जूनियर और सीनियर विश्वविद्यालय में। जब अकेले मिलते तब अपनी पीड़ा बताते हैं, कोई सुनने वाला नहीं है। जब कोई नहीं सुनेगा लोकतंत्र में, और जब लोकतंत्र में चुने जनप्रतिनिधियों का अधिकार कम किया है तो अराजकता का माहौल होता है, वो आज की तारीख में है। सर, एक आखिरी सवाल लेना चाहूंगा क्योंकि स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव के आप बहुत नजदीकी मंत्रियों में शुमार थे। राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव के आप बहुत नजदीकी नेताओं में शुमार हैं। क्या अंतर नजर आता है उस वक्त की समाजवादी पार्टी और आज की समाजवादी पार्टी? समाजवादी पार्टी जब 12 में नेता ने कही पार्टी नौजवानों के हाथ, मुझे खुशी इस बात की है कि जो समाजवादी पार्टी हम सबके नेता जिन्हें अखिलेश यादव के हाथ में सौंपी थी, वो पार्टी कई गुना ज्यादा आगे बढ़ी है। 37 एमपी जीते, बड़ी संख्या में एमएलए जीते, और जो हमारा वोट का परसेंटेज है प्रदेश में बढ़ा है। और जब 24 का परिणाम आया तो सारे पत्रकार साथियों, मीडिया के लोगों ने कहा कि अखिलेश जी का करिश्मा, उनकी मेहनत है, उनके कार्यकर्ताओं का परिश्रम है जो इतना बड़ा परिणाम आया। अखिलेश यादव जी पार्टी बहुत ईमानदारी के साथ बहुत अच्छी तरीके से चला रहे हैं। वही कारण है कि आज समाजवादी पार्टी के एक कार्यकर्ता इस बात का भरोसा करता है कि रात को 12 बजे जरूरत पड़ेगी उसका नेता उसके साथ खड़ा होगा। ये सरकार में नहीं नजर आएगा आपको। बहुत बहुत शुक्रिया मंत्री जी, सी न्यूज भारत के विशेष कार्यक्रम मुद्दों की महापंचायत में अपना समय देने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। तो माननीय श्री अरविंद सिंह गोप जी
जो कि उत्तर प्रदेश के पूर्व कैबिनेट मंत्री, समाजवादी आंदोलन के एक बेहद कद्दावर और जुझारू चेहरे, तो माननीय अरविंद गोप जी से मैं निवेदन करना चाहूँगी कि वो स्टेज पर रुकें और सी न्यूज़ भारत के एडिटर इन चीफ पवन शर्मा जी उन्हें स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित करते हुए, आज की स्मृतियों से जोड़ते हुए और आज की खास स्मृतियाँ उनके हृदय में अंकित करते हुए